उच्चतम लेवल था वो था लगभग 433 रुपए और अब आपके सामने जो प्राइस आता हुआ दिखेगा वो है 490। वीरेन जी। इस बीच राजेश, ये पुट करीब 490 पे आके ट्रेड करते हुए मेटल्स में अगर आप देखें वीकनेस बढ़ रही है। उसको अगर आप देखें तो आप टाटा स्टील को लेके आइएगा। टाटा स्टील आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखें तो डे लो पर आके ट्रेड करता हुआ, और आप समझ लीजिएगा कि 1113 पर ये अपने 200 डेमा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से आज अगर आप देखें इसने जर्नी स्टार्ट की थी और अब डे लो की ट्रेजेक्टरी की तरफ आता हुआ है। राजेश पालवे जी, एनी थॉट ऑन टाटा स्टील? मेटल्स में ज़्यादा वीकनेस नजर आ रही है इस वक्त। तो बिल्कुल देखिए, काफ़ी सेंसिटिव सेक्टर है और जिस तरीके से मार्केट में वापस सप्लाई बनी है, एक पुल बैक जो हमने पिछले 2-3 सेशन से एक अप मूव देखा था, वापस से हमें लगता है कि मेटल स्टॉक्स में वापस एक डाउन साइड का ट्रेड यहाँ से बनते हुए दिख सकता है, क्योंकि अगर देखें तो सारे मेटल रेजिस्टेंस जोन के पास से ही वापस से एक प्रेशर दिखाते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है टाटा स्टील के सेटअप के हिसाब से इसने आज 1120 का लेवल अब ब्रीच कर दिया है, तो लोअर साइड पे हमें लगता है 1090 तक की डाउन साइड इसमें ओपन होते हुए दिख रही ड्यूरिंग द डे, वहां तक ये फिसलता हुआ दिख सकता है। तो 1125 ये स्टॉप लॉस रख के जिनके पास भी पोजीशन है शॉर्ट साइड का, वो पोजीशन कैरी कर सकते हैं। 1090 तक का डाउन साइड हमें लगता है ड्यूरिंग द डे आते हुए दिख सकता है, वहां प्रॉफिट बुक करें। ओके, तो यहाँ पे अगर देखिए टाटा स्टील पे आपका व्यू है, और कुछ एग्रेसिव स्टॉक्स में जहाँ पे सॉफ्टनेस बढ़ रही है उसमें आप देखिए आपकी स्क्रीन पे इंडिया सीमेंट्स के बाद, सॉरी ये टाटा स्टील के बाद जेएसपीएल को देखिए, यहाँ पे सॉफ्टनेस बढ़ती हुई विद इन द, अगर आप देखें बास्केट ऑफ मेटल्स जेएसपीएल अगर आप देखें ऑलमोस्ट एक कैंडल रिवर्सल यहाँ पे हुआ है। 380 डे लो की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ, और थोड़ी सी परेशानी का सबब जो है वो एचयूएल को देख के भी बढ़ता हुआ 2292 पे बड़ी धीरे धीरे अगर आप देखिए तो इसने स्ट्रेंथ को रिगेन किया था। हालांकि बहुत कोई अच्छा दिन नहीं देखा हमने इसके, अगर आप देखें पिछले 5-7 दिन के सेशन में, लेकिन 20 डेमा को रीगेन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो फिर वॉलेट हुआ और स्टॉक डे लो पर आके ट्रेड करता हुआ। फार्मा में अगर आप देखें जिन स्टॉक्स में वीकनेस बढ़ी है वो है, उसमें अगर आप देखें कैडिला डे लो पर ट्रेड कर रहा है, और साथ ही साथ एक स्टॉक और जिसको आप इस वक्त सिंक होता हुआ देख रहे हैं वो है इंडिगो, अपने कल के स्मार्ट पुल बैक के बाद। एलएनटी रोलिंग आपकी स्क्रीन पे, यानी एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेस एलएनटी, ये थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होता हुआ 1870 पर डे लो की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। और एनबीएफसी इस बास्केट में अगर आप देखें तो ये अच्छा करता हुआ आपका, सॉरी माफ कीजिएगा, केमिकल बास्केट में एसआरएफ, ये बस डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। एसआरएफ में अगर अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो उनको कैसे सिक्योर करें? प्रकाश का बस ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस किस जोन में आएंगे? करीब 20 रुपए ऊपर। अब मेरे ख्याल से आज का जो लो है उस पर स्टॉप लॉस सिक्योर कर सकते हैं। अगर किसी ने आज एंट्री ली है, एटलीस्ट 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 2400 टारगेट अब भी पॉसिबल है, बैलेंस पर लगाइए आज का लो स्टॉप लॉस अगर किसी ने आज लिया है तो। अदरवाइज मेरे ख्याल से अपमोड पर है एसआरएफ अब तक। आपके सामने डेटा पैटर्न्स का जो आईपीओ सेटल होता हुआ दिख रहा है स्क्रीन पर। यहाँ पर आज हम जो लिस्टिंग ट्रैक कर रहे हैं वो आपको अब दिख रही है लगभग 864 रुपए। ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको 50% लिस्टिंग गेन और पॉपअप का अनुमान देती हुई दिखी थी आस्था जैन जी, और आप समझिए कि 585 के सामने आपको अब 864 रुपए के आसपास ये शानदार लिस्टिंग होती हुई दिख रही है। ध्यान दीजिए बाजार आज कमजोर है, 3-4 सेशन की तेजी के बाद आप यहां पर बैंक निफ्टी और निफ्टी में लाल निशान देख रहे हैं, लेकिन मजबूती में और बहुत ही बढ़िया आईपीओ प्राइसिंग और जबरदस्त ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद डेटा पैटर्न्स, जो कि एक डिफेंस रिलेटेड कंपनी है, वो आपको 50% प्री ओपन ट्रेड्स में आईपीओ के सेटल होती हुई दिख रही है। 10 बजे यहां पर आपको पहला टिक आता हुआ दिखेगा। तो आज कम से कम लगातार दूसरे दिन आपने आईपीओ बाजार में धमाकेदार तेजी देखी है। कल मेड प्लस लिस्ट हुआ था, उम्मीद थी 900 रुपए की लिस्टिंग की, लेकिन वहां पर आपने 1100 का प्राइस देखा और बिल्कुल उम्मीदों के अनुसार उतरता हुआ बाजार में डेटा पैटर्न्स आज 864 रुपए पर। वीरेन जी। चलिए शैल जी, इस बीच अगर आप देखें तो वीकनेस अगर आप देखें तो मेटल्स में ज़्यादा है, बैंक्स में स्क्रीन पर आप देखें काफ़ी वीकनेस नज़र आ रही है।
अच्छा, अब एक बार जरा आप चार्ट लेके आइएगा। औरबिंदो फार्मा का ये भी डे लो पर आके ट्रेड करता हुआ करीब करीब 716 के स्तर पे डे लो पर आके ट्रेड कर रहा है। और एमसीएक्स अगर आप देखें तो ये भी इस वक्त डे लो पर है। बहुत सारे स्टॉक्स जो कि डे लो पे फ्लो कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ जहां पिटाई हो रही है वो है मेटल्स। लुक एट सेल 108 ऑलमोस्ट अप्रोचिंग इट्स 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 108.80 पर। एक टेक रखिएगा राजेश पालवे जी आपका सेल पर, क्या व्यू है आपका इस वक्त स्टॉक पे? कल भी काफी अगर आप देखें बड़ा रिवर्सल था, आज भी रिवर्सल है बहुत बड़ा, कंटिन्यूएशन है कल के रिवर्सल का। कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इसको? इस सेल में ऑलमोस्ट 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास से वापस से सप्लाई बनता हुआ दिखा। 114 115 का अटेम्प्ट जो था वो फेल होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है अब ऑलमोस्ट ये 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर ये 108 के नीचे फिसलता है तो फिर हमें लगता है कि ये स्टॉक में और भी यहाँ से सेलिंग एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। 104 तक की डाउनसाइड इसमें ओपन होते हुए दिख रही है। तो ऑलरेडी एक करेक्शन 115 से 108 तक ऑलरेडी हो चुका है। अब यहाँ पे फ्रेश ट्रेड इनिशिएट अगर करेंगे तो हम 108 टूटने के बाद शॉर्ट साइड का ट्रेड लेंगे, छोटे स्टॉप लॉस से शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, 109 का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट जो हम प्रोजेक्ट करेंगे वो 104 तक के लिए हम इसको ओपन रखेंगे। लेकिन 108 का टूटने का अभी वेट करना चाहिए, वो टूटता है तो इसमें शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। वीरेंद्र जी, कैश में आपको एक बहुत बढ़िया काउंटर चहकता हुआ दिखेगा। ये इंफ्रा स्पेस की बहुत ही जानी मानी कंपनी है, शुगर थीम से रिलेटेड शुगर प्लांट्स सेटअप करते हैं। इसजेक ISGEC, यहाँ पर अपने लिए ये लोग एक एथेनॉल प्लांट बनाते हुए दिखेंगे। सुमित जी की टीम में आपको इसजेक जुड़ा हुआ दिखेगा। बहुत ही शानदार स्टॉक की पोजीशनिंग है। यहाँ पर मानस जायसवाल साहब को जुड़ेंगे। मानस जी, इस कंपनी का पुराना नाम था सरस्वती इंडस्ट्रियल सिंडिकेट, बहुत ही जानी मानी कई दशक पुरानी कंपनी है। यहाँ पर टिप्पणी कीजिए, आज ये काउंटर आपको उड़ता हुआ दिखेगा। 11,750 शेयर ट्रेड हुए हैं और वॉल्यूम ब्रेकआउट तो नहीं, लेकिन प्राइस का ब्रेकआउट आपके सामने। क्या लगता है? देखिए, करीब 300 रुपए के करेक्शन के बाद स्टॉक ने बॉटम बनाया है 550 के आसपास। आज पहला कंफर्मेशन है जब हायर टॉप बना है। स्टॉक ने पहला जो रेजिस्टेंस था 600 रुपए का, उसको ब्रीच कर दिया है। 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज रिगेन हो गए हैं। वीकली चार्ट पे आपको बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न दिखेगा। तो मेरा समझना है कि यहाँ पर एक मीनिंगफुल बाउंस बैक करंट लेवल से देखने को मिल सकता है। 700 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है, तो पोजिशनल ट्रेड लीजिए। या तो कुछ छोटी मोटी गिरावट देखने को मिले तो 600 रुपए के स्तर तो बहुत ही बेहतर स्तर होंगे, जहां आप खरीदारी करिए 560 के स्टॉप लॉस के साथ और 700 रुपए के टारगेट के लिए। देखिए, जो आप फिलहाल वॉल्यूम देख रहे हैं 12,000 शेयर की, ये इसका जो 5 दिन का एवरेज है, ये काउंटर आपको उतनी ही वॉल्यूम पूरे दिन में देता है और खबर के साथ आपको ये काउंटर आज तेजी में चलता हुआ दिख रहा है। मयूरेश जोशी साहब अगर हमारे साथ जुड़े हुए हों, चलिए थोड़ी देर में वो जुड़ेंगे। लेकिन इस चेक की जो फाइनेंशियल बैलेंस शीट है वो बहुत ही मजबूत है और आज बहुत दिनों बाद अगर आप ऑल टाइम हाइज देखें यहाँ पर वो 880 के हैं, तो एक शानदार स्विंग ट्रेड खबर के साथ साथ आपको इस चेक में मिलता हुआ। वीरेंद्र जी, आप टिप्पणी करना चाहेंगे क्या?